मॉर्निंग सेकंड क्लास, आपका इंग्लिश ग्रामर की क्लास है। आज हम इंग्लिश ग्रामर में आपका फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, जो एक ग्रुप में होते हैं। ओके, उनको सेंटेंस बोलते हैं, जैसे जिसका कंप्लीट सेंस होता है। आई होप ये आपको समझ में आया था अच्छे से। अब नेक्स्ट करते हैं हम हमने सेंटेंसेस पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ अ सेंटेंसेस। ठीक है, हाँ, सेंटेंस इज अ कंप्लीट ग्रामेटिकली यूनिट एक्सप्रेसिंग कंप्लीट थॉट। इट हैज टू इसेंशियल पार्ट, द सब्जेक्ट एंड द प्रीडिकेट्स। जो हमारा सेंटेंस होता है उसके ग्रामेटिकली यूनिट्स होती है उसमें, ठीक है, जिसके अंदर हमें टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। टू पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? एक सब्जेक्ट्स होता है और एक प्रीडिकेट्स होता है। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, हर सेंटेंस में फर्स्ट आपका सब्जेक्ट होता है और देन सेकंड आपका प्रीडिकेट होता है। ठीक है, हमारा जो सेंटेंस होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है इस तरीके से। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होते क्या हैं। देखिए, हम इस पिक्चर को देख करके यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ये देखेंगे। मदर इज कुकिंग फूड, मतलब मम्मी माँ खाना बना रही हैं। तो इसके अंदर सब्जेक्ट कौन सा है और प्रीडिकेट कौन सा है, हमें ये देखना है। तो मतलब जो हमारा मदर है, मदर मीन्स माता, ये क्या है आपका? ये है आपका सब्जेक्ट, क्योंकि हमेशा सेंटेंस के सबसे पहले जो भी आता है वर्ड वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है सब्जेक्ट। ओके, और जो बाकी बची सेंटेंसेस है, बाकी बचे वर्ड है, वो क्या है हमारा? वो है हमारा प्रीडिकेट्स, प्रीडिकेट। ठीक है, तो इस तरीके से हम हर सेंटेंसेस में इसी तरीके से सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को देखते हैं। सेकंड देखते हैं, राकेश इज राइटिंग अ लेटर। तो राकेश जो है वो क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, और बाकी का जो बचा सेंटेंस वो हमारा क्या है? प्रीडिकेट है। द काउ इज ईटिंग ग्रास, काउ घास खा रही है। तो द काउ जो है वो हमारा प्रीडिकेट सब्जेक्ट है, और बाकी का बचा वो प्रीडिकेट है। द बैलून्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, द बैलून्स जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, बाकी का प्रीडिकेट है। तो एक्चुअल में सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या होते हैं वो देखते हैं हम। सब्जेक्ट जो होता है वो डोर होता है। डोर मतलब जो करने वाला होता है, उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। इनके मदर, राकेश, द काउ, द बैलून, इसके अंदर जितने भी ये वर्ड आए हैं, मदर, राकेश, द काउ, द बैलून, इन सेंटेंसेस में ये वर्ड जो आए हैं ये आपके क्या हैं? करने वाले हैं। ओके, और जो कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वर्क डन बाय द डोर, मतलब जो इनसे काम हो रहा है या ये काम कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है? वो प्रीडिकेट होता है। जैसे कि मदर क्या कर रही है? खाना बना रही है। तो मदर जो है वो सब्जेक्ट इसलिए हुआ और प्रीडिकेट हुआ वो खाना बना रही हैं। यानी कि जो हमारा जो करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं, और जो काम वो कर रहा होता है उसे क्या बोलते हैं? हम प्रीडिकेट बोलते हैं। ओके, तो आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्रीडिकेट क्या होते हैं। ओके, अब देखते हैं आगे। इन कॉलम ए आर द पर्सन, एनिमल और थिंग बीइंग स्पोकन अबाउट। मतलब पहले कॉलम ए में किसी पर्सन का नाम है, एनिमल का नाम है, या कोई भी थिंग्स का नाम है। ठीक है, पर्सन का नाम है कि मदर का नाम, राकेश का नाम, ये पर्सन है। एनिमल्स, काउ एनिमल है। थिंग मीन्स बैलून्स जो है वो आपकी थिंग्स में आती हैं, इसलिए इनके बारे में बात हो रही है, तो ये आपके क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। और कॉलम बी में पर्सन, एनिमल और ये सब क्या कर रहे हैं? डूइंग इन बीइंग स्पोकन अबाउट, मतलब इनके बारे में बात हो रही है। ये जो कर रहे हैं वर्क, उनके बारे में, उसके वर्क के बारे में बात हो रही है, इसलिए ये हमारे क्या है? प्रीडिकेट है। तो सब्जेक्ट जो होते हैं वो काम करने वाले होते हैं, और जो प्रीडिकेट होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। ओके, तो इस तरीके से सब्जेक्ट और प्रीडिकेट हम सेंटेंस के अंदर जानते हैं। देखते हैं आगे। When we speak or write a sentence, we name a person, place or thing is called a subject. Then whatever we say about the subject is called the predicates. जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट में क्या अंतर है, सेंटेंसेस में हम किस तरीके से सब्जेक्ट और प्रीडिकेट्स को देखते हैं, उसी तरीके से आप इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। देखिए, बाकी मैं आपको समझा देती हूँ एक दो, बाकी का अपने होमवर्क में करेंगे। देखते हैं, इसमें हमें पता लगाना है कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रीडिकेट है। और ये कॉलम दिया हुआ है, ये नीचे आपको लिखना है इसमें कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रीडिकेट है। जैसे फर्स्ट है आपका, द मून राइजेज इन द इवनिंग। तो जो द मून है आपका वो क्या है? आपका सब्जेक्ट है। द मून हो गया आपका सब्जेक्ट, और बाकी का जो बचा राइजेज इन द इवनिंग वो क्या है? आपका
वो आपका हो गया प्रीडिकेट। ओके, द मून क्यों हुआ आपका सब्जेक्ट? क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? द मून के बारे में बात हो रही है, इसलिए वो आपका सब्जेक्ट है। और राइज इन द इवनिंग, मतलब मून क्या होता है? राइज होता है कब? इवनिंग में। जो वो करता है, अपना काम जो करता है मून, उसके बारे में जब बात होती है तो उसको प्रीडिकेट बोलते हैं। और जो मून के बारे में बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट होता है। यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है वो आपका सब्जेक्ट होता है, और जो काम वो कर रहा होता है, जो सब्जेक्ट हमारा काम कर रहा होता है, उसे प्रीडिकेट बोलते हैं। जैसे सेकंड में माई सिस्टर शो द थीफ, तो माई सिस्टर जो है वो क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा, माई सिस्टर। शो द थीफ, तो शो द थीफ क्या है हमारा? वो हमारा हुआ प्रीडिकेट। इस तरीके से आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ये होमवर्क में करना है आपको। ओके, और इस तरीके से कॉलम बनाना है अपनी कॉपी में और इसको फिनिश करना है। ये एक्सरसाइज आपको अपने होमवर्क में करनी है। ओके क्लास, ये आपका होमवर्क है, ये आपका अपने अच्छी तरीके से होमवर्क में करना है। नीचे एक्सरसाइज देखते हैं आगे। जॉइन ईच सब्जेक्ट टू द करेक्ट प्रेडिकेट टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब हमें क्या करना है? अपने सब्जेक्ट को किसके साथ? करेक्ट प्रेडिकेट के साथ ज्वाइन करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है हमें। मीनिंगफुल सेंटेंस, जैसे कि हम किसी भी कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, जैसे देखिए क्लास, जैसे हमने कोई भी एक सेंटेंस बनाया, एप्पल इज रेड। ओके, ये एक क्या है? मीनिंगफुल सेंटेंस है, मतलब हमें पता चल रहा है कि एप्पल क्या है? रेड है। अगर इसी को ही हम आगे पीछे करके बनाएंगे सेंटेंस, अगर मैं इसी को ही उल्टा पुल्टा करके लिखूं, जैसे कि रेड इज द एप्पल, तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। इस वाले सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं बनेगा। रेड इज द एप्पल, क्या रेड इज द एप्पल, तो इसका कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रहा है, कोई भी सेंस नहीं बन रहा है, इसलिए ये एक सेंटेंस है ही नहीं। सेंटेंस क्या होता है? जिसका मीनिंगफुल सेंस बने, वो सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो एप्पल इज रेड, ये क्या है? एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। इसके अंदर जो हमारा एप्पल है वो क्या है? सब्जेक्ट है, और बाकी का जो बचा वो क्या है? हमारा प्रीडिकेट्स है। इसलिए हम सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को जोड़ करके जो भी सेंटेंस बनाते हैं वो हमारे कैसे सेंटेंसेस होते हैं? मीनिंगफुल सेंटेंसेस होते हैं। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे करना है, मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं आपको। जैसे फर्स्ट है, जैसे कि आपका है द ग्रास, तो ये ग्रास जो है वो किससे मिलाएंगे हम? इसको हमारी मैचिंग करनी है हम इससे। इज वेट विथ ड्यू एवरी मॉर्निंग, मतलब इसमें बताया गया है जो हमारी घास होती है वो हर मॉर्निंग कैसी होती है? वेट होती है। वेट मीन्स क्या होता है? गीली गीली रहती है, हमेशा नमी रहती है घास में। ओके, हर मॉर्निंग, किसी भी मॉर्निंग में हमारी घास में नमी रहती है। ओके, तो ये हमारा जो द ग्रास है वो हमारा सब्जेक्ट है। हमें करेक्ट प्रीडिकेट से इसको मिला दिया तो हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। अब देखिए इसको पूरा बोलेंगे, द ग्रास इज वेट विद ड्यू एवरी मॉर्निंग, तो इसका एक मीनिंग निकल के आएगा कि जो ग्रास है वो कैसी रहती है? गीली, नमी रहती है। कब? ड्यू एवरी मॉर्निंग, मतलब हर सुबह जो है वो कैसी होती है? बहुत नमी रहती है घास के अंदर। अब सेकंड देखते हैं, द लिटिल बॉय। द लिटिल बॉय वॉज क्राइंग इन द कॉर्नर, तो लिटिल बॉय क्या कर रहा है? वो रो रहा था। कहाँ पे? एक कॉर्नर में, एक कॉर्नर में जाकर के वो रो रहा था। ओके, तो एक क्या है? एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। इस तरीके से आपको सब्जेक्ट से प्रीडिकेट को मिलाना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जैसे लीव्स का हम देखेंगे, लीव्स शेड्स इज लीव इन द ऑटम। लीव्स का होगा, लीव्स आर फॉलिंग टू द ग्राउंड, मतलब लीव जो है वो ग्राउंड पर कैसी गिर रही है नीचे, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। ओके, द टॉल ट्री शेड्स इट्स लीव इन द ऑटम, मतलब टॉल ट्री जो है, लंबा ट्री जो है वो क्या देता है? शेड्स में छाया देता है। किसको? लीव्स इन द ऑटम, जो शेड्स, जो टॉल ट्री की जो छाया होती है वो क्या देती है ऑटम में। फिफ्थ देखते हैं, आवर टीचर टीच पोइट्री वेरी वेल, मतलब हमारी टीचर जो है हमें पोइट्री बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाती हैं। एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है, एरोप्लेन कहाँ उड़ता है? स्काई में फ्लाई करता है, मतलब उड़ता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये ज्वाइन करने हैं सब्जेक्ट से प्रीडिकेट्स। तो आपको ये वाला
जो मैंने सेंटेंस बताए हैं बाकी के मैंने कर दिए हैं यहाँ पर, और बाकी 3rd 4th 5th 6th ये आपको होमवर्क में करने हैं। ये आपका आपने अपनी कॉपी में करेंगे, और ये दोनों काम आपको अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन करने हैं। ओके, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ये फिनिश हो गया चैप्टर, बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके बाय, टेक केयर क्लास।